एएनएफ क्या है जी? एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो क्या है, कौन सा महकमा है? इसमें जो जॉब्स आई हैं उनके ऊपर सर वीडियो बना दें जी, हमें बहुत ज़रूरी है जी, फलां है, इसमें सैलरी कितनी होती है, इसमें जी पावर कितनी है, इसकी इख्तियारात कितने हैं इसके, इसमें सब इंस्पेक्टर जो है वो क्या पुलिस में जा सकता है, क्या इससे वो क्या ये कमीशन की जॉब है और इससे कमीशन हासिल करके क्या हम मिलिट्री में जा सकते हैं? एंटी नारकोटिक्स फोर्स में क्या होता है जी, कैसे होता है? एंटी नारकोटिक्स फोर्स में रहते हुए क्या हम मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं? हम एंटी नारकोटिक्स फोर्स में एएनएफ में भर्ती कैसे हो सकते हैं? सवालात कहाँ से आते हैं सर, ये बता दें। बहुत से बच्चे आप में से कमेंट कर रहे हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन अटैच हैं क्लासेस में, वो भी, और जो YouTube पे आप कमेंट करते हो वहाँ पे भी आप बहुत से बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने को सोचा कि आज के लिए मैं आपकी ये एएनएफ की वीडियो बना दूं। तो एएनएफ के बारे में मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ बताऊंगा जी। एएनएफ में भर्ती कैसे होती है, क्या क्या मराहिल होते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, आप गौर से सुन लीजिए। बहुत दूर दराज से बच्चे बैठे हुए, लसबेला से, कश्मीर से, महमद एजेंसी से, फलां से, गिलगित जीबी बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से बहुत से बच्चे, कोटली से, स्कर्दू से, उसके अलावा ठट्ठा बदीन से बहुत से बच्चे मेरे से सवाल कर रहे हैं और बहुत से बच्चे व्हाट्सएप के मैसेज करते हैं। तो पुत्र व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करते हो तो व्हाट्सएप पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं, वीडियोस बनानी होती है, उनकी एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद फिर मैंने कोर्स में जाना होता है, मुख्तलिफ मेरे केस लगे होते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो ऑनलाइन क्लासेज में आप मेरे साथ ऐड होके तो फिर वहाँ पर आप मेरे से सवाल तमाम चीज़ें पूछ सकते हो, उसके साथ साथ तैयारी भी कर सकते हो। अदरवाइज़ जो है आप व्हाट्सएप पर मुझसे इस तरह से सवाल बार बार मत किया करो, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, मेरे पास टाइम की बहुत किल्लत होती है, मैं बहुत से काम करने होते हैं, आप लोगों के लिए मैं बहुत से काम कर रहा होता हूं। थैंक यू वेरी मच जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें जॉब ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड वीडियोज़ होती हैं और इनके साथ साथ इसमें आपके लिए बहुत सी और दूसरी दिग्गर मालूमात होती हैं जिससे आप अपने करियर का स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं लॉयर भी हूँ, वकील भी हूँ, मैं वकला के साथ भी काम करता हूँ, मेरा एक चैम्बर है, बहुत से वकील मेरे साथ काम कर रहे होते हैं। अगर आपका कोई कानूनी मसला हो, कोई सिविल केस हो, कोई क्रिमिनल का केस हो, कोई भी केस हो, तो आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। बाकी वो क्लास में बहुत कम फीस आपसे लूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। आते हैं मौजू की तरफ। तो आपको मैं बताऊंगा कि एएनएफ में भर्ती कैसे होती है, क्या क्या मराहिल हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये 416 वैकेंसीज आई हैं वजारत इंसदाद मनशियात या एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में। तो ये इनका क्या तरीकाकार है, कैसे कैसे इनकी डिवीजन है, कितनी भर्तियां आई हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद फिर आगे मजीद मैं आपको कुछ डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले एएनएफ की भर्तियों के बारे में आपको बताता हूं कि किस किस जॉब की भर्ती आई हैं। तो देखिए, इसमें असिस्टेंट की भर्तियां आई हैं जी, ग्रेड 15 में है असिस्टेंट। उसके लिए उसकी जो तालीम है वो ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी है। उसके साथ व्यूअर्स 6 हफ्ते का कोर्स है जी कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में है उनका ऑफिस, वहाँ से वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए कोर्स 6 हफ्ते का। उसके साथ साथ एमएस ऑफिस का कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए। 18 साल से लेकर 30 साल तक उसकी एज होनी चाहिए। और पूरे पाकिस्तान में ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये 3 असामियाँ हैं जी, 3 वैकेंसीज़ हैं। और इसी तरह से इनकी जो डिवीज़न है पूरे पाकिस्तान में कि कहाँ कहाँ पे उनकी वैकेंसीज़ हैं, ये सारी की सारी आप दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स भी दे दिए हैं और टेलीफोन नंबर भी दे दिए हैं। उसके बाद जी 28 वैकेंसीज़ आई हैं सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर जो है उसका ग्रेड 14 है, 14वें स्केल में है, गौर से सुन लें। उसके साथ साथ उसकी जो एजुकेशन है, तालीम है, वो बीए बीएससी और उसके इक्वलेंट है। जो डिप्लोमाज होते हैं, आप मुझसे पूछते हो कि सर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी गौर से सुन ले, जी हाँ कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनकी जो एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान है। औरतों के लिए कद जो है वो 5 फीट 4 इंच है और मर्दों के लिए जो कद है वो 5 फीट 7 इंच है जी। चेस्ट जो है वो मर्दों की 32 से 34 होनी चाहिए, यानी 32 नॉर्मल, 34 एक्सपेंड करके फुला के। उसके साथ साथ उनकी जो है वो पूरे पाकिस्तान में तकसीम कैसे है, ये सारी की सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने लिंक्स भी दे दिए हैं और टेलीफोन नंबर भी दे दिए हैं, तो आप वहाँ से पता कर सकते हो कि उनकी डिवीजन कैसी है, तकसीम कैसी है। उसके साथ साथ एक वैकेंसी आई है जी सब इंस्पेक्टर जो है उनके कंप्यूटर हार्डवेयर में जो मास्टर होंगे वो उनके लिए है, एक वैकेंसी आई है। उसके लिए तालीम जो है वो बीएससी हार्डवेयर है और उसके साथ साथ इनका 2 साल तजुर्बा है और ये बीआईटी से यानी बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अप्रूव्ड होना चाहिए उनका जो कोर्स है। उसके साथ साथ 2 साल का उनका एक्सपीरियंस है। इसमें भी एज जो है वो 18 से 30 साल ही है और इसकी जो एक सीट है वो पूरे पाकिस्तान में एलोकेट होगी। उसके लिए क्या है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा।
उसके साथ जी स्टेनोग्राफर हैं, उनकी जो इनका जो स्केल होता है, इनका जो बीपीएस है वो भी 14 है जी। इनकी जो तालीम है वो एफए, एफएससी और इक्विवेलेंट है और इनके लिए कंप्यूटर कोर्सेज, एमएस ऑफिस और शॉर्ट हैंड, इनको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, इनको टाइपिंग आनी चाहिए। 40 से 80 इनके अल्फाज की जो है वो रिक्वायरमेंट है जी। और इनकी जो एज है वो 18 से 30 साल ही है। इनकी जो जॉब्स डिस्क्रिप्शन है वो सारी की सारी चीज़ें और इनकी जो है डिप्लॉयमेंट वो कहाँ कहाँ होगी, पूरे पाकिस्तान में कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी की सारी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जी, ग्रेड 14 में है ये, बीपीएस ग्रेड 14 में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। और इनके जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है इनकी जी, फिजिक्स में, मैथ में, स्टैटिस्टिक्स में और इकोनॉमिक्स में इनको ग्रेजुएशन होना चाहिए, सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए, उसके इक्वलेंट डिप्लोमाज और उसके सब्जेक्ट यही होने चाहिए। ये इनकी एजुकेशन होनी चाहिए जी। 18 से 30 साल उनकी एज है जी। इसमें एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी उन्होंने शामिल की हुई है, तो इसमें मजीद रिलैक्सेशन नहीं है जी। 18 से 30 साल तक एज है इसमें। और इनकी जो है वो वैकेंसीज की डिस्क्रिप्शन कैसे है, वैकेंसीज इनकी तकसीम कैसे है पूरे पाकिस्तान में, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। टेलीफोन नंबर भी दिए हुए हैं मैंने, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। इनकी जो टाइपिंग की, डाटा एंट्री टाइपिंग की जो स्पीड है वो 10,000 अल्फाज पर आवर फी घंटा होनी चाहिए। ये भी इनकी एक शर्त इसमें ऐड में लिखी हुई है जी। उसके बाद व्यूअर्स फोटोग्राफर हैं जी, उनकी जो है वो एजुकेशन एफए, एफएससी और इक्विवेलेंट है। और उसके साथ साथ इन्होंने 3 साल किसी डिपार्टमेंट में, किसी अदारे में फोटोग्राफी का कोर्स किया हो, एज आ जॉब फोटोग्राफर की हो, यानी उनको एक्सपीरियंस हासिल हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ लव करेंगे। इनकी एज भी 18 से 30 साल ही है और इनके लिए भी जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है हर चीज़, वो आप पता कर लीजिएगा कि इनकी वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय होंगी। उसके बाद आ जाते हैं जी यूडीसी और एलडीसी। यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क्स और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क्स। तो ये अभी आप अक्सर पूछते हो कि सर यूडीसी क्या है और एलडीसी क्या है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। इनकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट है जी यूडीसी की, उसमें उसका ग्रेड पे बीपीएस जो है बेसिक पे स्केल है जो 11 है जी। इनकी एज भी है जो 18 से 30 साल है और इनका भी जो है वो शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर और उसके साथ साथ एमएस ऑफिस वर्क्स होना चाहिए, यानी इनको कंप्यूटर में महारत होनी चाहिए। इनकी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन और वैकेंसीज कहाँ हैं, कैसे कैसे डिप्लॉय होगी, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उसके बाद व्यूअर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं जी, एएसआई। तो इनकी जो है वो तालीम जो है वो इंटरमीडिएट और उसके इक्विवेलेंट है, एफएफएससी है। इनकी जो एज है वो 18 से 30 साल है। इनका बीपीएस 11 है जी, बेसिक पे स्केल 11 है और इनकी जो है वो आला एजुकेशन जो है उनको तरजीह दी जाएगी, लेकिन इनकी जो एफएफएससी तालीम है जो रिक्वायर की है महकमे ने। उसके साथ साथ इनकी जो वैकेंसीज हैं उनकी तादाद जो है वो 38 है जी, 38 हैं। 38 एएसआई भर्ती हो रहे हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स। और इन पे मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि उसका क्या तरीक़ाकार होता है और कैसे कैसे ये भर्ती होता है, किन किन मराहिल से इनको गुजरना पड़ता है। उसके बाद है जी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क्स। इनका जो है वो बीपीएस 9 है और इनकी जो तालीम है वो मैट्रिक और इक्विवेलेंट है और इसके साथ साथ इनका डिप्लोमा है शॉर्ट हैंड का, उसके बाद कंप्यूटर का और एमएस ऑफिस का। इनकी जो एज है वो भी 18 से 30 साल के दरमियान में है और इनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगी वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इनकी वैकेंसी की तादाद क्या है, कैसे है, वो भी सारा कुछ मैंने शेयर किया हुआ वीडियो में, वो भी आप देख लें। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर है जी, इसका बीपीएस 9 है। इसकी क्या तालीम है वो मैं आपको बताता हूँ। बीएससी और एफएससी कंप्यूटर साइंसेज के साथ इसकी तालीम होनी चाहिए। इसकी जो एज है वो भी 18 से 30 साल के दरमियान है और इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ होगी वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं जैसे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, जैसे कि डाटा ऑपरेटर हैं, वो भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर ही होंगे ऑलमोस्ट। तो उनके उनमें और इनमें तमाम में जो चेस्ट है वो 32 से 34 है। उसके लिए फीमेल जो है उनका कद जो है वो 5 फीट 4 इंच है और मेल का कद जो है वो 5 फीट 7 इंच है। ये इनका क्राइटेरिया है। उसके बाद जो कंस्टेबलान है उनकी भी 32-34 चेस्ट होती है और उसके साथ साथ इनका जो कद का मयार है वो भी 5 फीट 7 इंच मेल के लिए और 5 फीट 4 इंच फीमेल के लिए है। उसके बाद वीवर्स आ जाएंगे कंस्टेबलान। कंस्टेबलान जो है इनका बीपीएस 7 है और इनकी तालीम जो है वो मैट्रिक और उसके मुसावी है। सेकंड डिवीजन में मैट्रिक और उसके मुसावी इक्विवेलेंट डिप्लोमा जितने भी हैं वो होने चाहिए। उसके साथ साथ इनकी जो है वो एज 18 से 30 साल होनी चाहिए और इनको जो है वो 33-34 इनकी जो है वो चेस्ट होनी चाहिए कंस्टेबलान की। उसके साथ साथ इनका जो कद है वही 5 फुट 7 इंच और
औरतों के लिए 5 फीट 4 इंच कद है। पूरे पाकिस्तान में इनकी डिप्लॉयमेंट होती है। चूंकि ये वफाक का इदारा है, इनकी पे भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी डिपार्टमेंट से। जो कुछ फेडरल के अलाउंसेस होते हैं वो भी साथ लगे होते हैं। उसके बाद जी डॉग अटेंडेंट कंस्टेबलान भी हैं, वो भी कंस्टेबल ही हैं, लेकिन उन्होंने जो डॉग्स होते हैं उनके मनशियात वालों के, उनकी लुक आफ्टर और देखभाल करनी होती है। इनका BPS भी 7 है और इसके साथ साथ इनकी तालीम जो है वो भी मैट्रिक और मसावी इक्वलेंट डिप्लोमाज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल उनकी एज है और इनकी वैकेंसीज और उनकी तादाद क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट है, ये आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और 2 साल इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉग अटेंडेंट के तौर पे। उसके बाद जी ड्राइवर कंस्टेबलान है और ड्राइवर है। ड्राइवर कंस्टेबलान भी BPS 7 में आ जाएंगे और जो ड्राइवर हैं वो BPS 4 में आएंगे जी। तो उनके लिए LTV लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। उसकी एज भी 18 से 30 साल ही है और उसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट इनकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स में कहीं भी हो सकती है। उसके बाद वीवर्स इनके नायब कासद हैं, इनके अर्दली हैं, इनके कुक हैं, वेटर हैं। इन सब को हम दर्जा चहारिम के मुलाजिम कहते हैं, लेकिन ये जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है ये BPS 1 में इन सब को ले रहे हैं। उनमें इनका कुछ एक्सपीरियंस भी है, उसमें उनको हौन होनी चाहिए। इन सब की तालीम जो है वो प्राइमरी है और प्राइमरी के साथ साथ ये अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट हो सकती है, पूरे पाकिस्तान की ये भर्ती होती है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है ये पूरे पाकिस्तान का महकमा है इंसदाद मनशियात का जी। आप इसमें जी गौर से सुन लें, ऑनलाइन जो है वो आप इसमें अप्लाई करोगे और जिन इलाकों में इंटरनेट की सहूलत नहीं है वहाँ से आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हो, बाई डॉक भी भिजवा सकते हो इनको। एड्रेस मैंने हर चीज़ दे दी जॉब डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे मैंने हर चीज़ इनके लिंक्स वगैरह दे दिए, टेलीफोन नंबर दे दिए। इनकी 5 जगहों पे इनके होंगे जी इम्तहानी सेंटर, वहाँ पे आपका इम्तहान होगा। इम्तहान वाले दिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाओगे और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप अप्लाई करोगे और अपनी फ़ोटो में हर चीज़ अटेस्टेड कॉपीज़ भी साथ लेकर जाओगे। उसमें रावलपिंडी का एक बैंक है जी, नेशनल बैंक रावलपिंडी मरी रोड पे, उसका मैंने लिंक में दे दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया, उसका कोड भी दे दिया, उसका अकाउंट नंबर दे दिया, जहाँ पे आप 350 रुपये भेजोगे और वो रसीद जो है वो आप साथ लेकर जाओगे जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे या इंटरव्यू देने जाओगे अपने सेंटर में। लाहौर में है जी, रावलपिंडी में है, कोयटा में है, पेशावर में है और कराची में है इनके मराकज़, जहाँ जहाँ पे इनके इम्तहान होंगे और इंटरव्यू होंगे और टेस्ट होंगे। उनके एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद जी कुछ कोटा है सरकारी मुलाजमीन के लिए, कुछ कोटा है डिसेबल पर्सनस के लिए, कुछ अकलियतों के लिए और जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं जैसे कि GB है, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, शुमाली इलाका जात, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और उसके साथ साथ सिंध, दही, सिंध रूरल के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे बैकवर्ड हैं, कुछ इलाके जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, उन तमाम को एज में कुछ मज़ीद 3 साल की रियायत है। वो सारी की सारी चीज़ें भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो और उनको ऑनलाइन जाके टेलीफोन नंबर से वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। इनके लिए कुछ मज़ीद रियायत है जी एज में, अदरवाइज़ बाकी सब के लिए एज की रिलैक्सेशन जो है उसमें शामिल कर दी गई है, इसीलिए ये 18 से 30 साल रखी गई है। इस तरह से ANF में आप भर्ती हो सकते हो और अपने करियर का आगाज़ कर सकते हो और जॉब्स हासिल करने के साथ साथ अपनी स्टडी को भी जारी रख सकते हो। इस पे मेरी अलग अलग और भी वीडियोस आएंगी, गौर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने हर चीज़ बताई हुई है। कंस्टेबल पे मेरी अलग से वीडियो आएगी, ASI पे अलग से वीडियो आएगी, सब इंस्पेक्टर की अलग से वीडियो आएगी कि वो किन किन मराहल से गुजरेंगे, कैसे कैसे होंगे। और उसके साथ साथ जो स्टेनोग्राफर हैं और जो असिस्टेंट हैं और दीगर जो जॉब्स हैं, जो क्लरिकल जॉब है, ऑफिसेज़ की जॉब है, उन पे अलग से वैकेंसीज मेरी वीडियो आएगी। और जो वैकेंसीज इनकी लो रैंक्स की हैं जैसे कि अर्दली है, कुक है, स्वीपर है, उसके बाद फिर इनके जो ड्राइवर साहिबान हैं, इनकी अलग से एक वीडियो आएगी। तो मैंने इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया, उन सब की मैं अलग अलग वीडियोज़ बना के आपकी खिदमत पेश कर दूंगा। वो गौर से देख लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप इसमें कामयाब होकर अपनी जॉब का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, मुझसे तैयारी करनी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। मैं ऑनलाइन इन जॉब्स की तैयारी भी करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।